नमस्कार मित्रों, बीएनके एस्ट्रो में मैं डॉक्टर उमेश वाजपेयी आप सभी का स्वागत करता हूं। आप लोगों ने इस चैनल को बहुत प्यार दिया। मेरे द्वारा जो भी वीडियो प्रसारित किए जा रहे हैं आपने उनको बहुत ही सम्मान से देखा, मुझे अच्छा लगा। मेरा उद्देश्य इतना ही है कि सभी लोग ज्योतिष को समझें, जानें और उनसे अपने जीवन को अच्छा बनाएं। समझदारी ज्योतिष के विषय में अज्ञानता या अनजानापन ठीक नहीं है। इतनी ज्योतिष कम से कम आनी चाहिए कि कोई आपको गलत जानकारी न दे सके, गलत रत्न न पहना सके, गलत दान न बता सके। और दूसरी बात, यदि आप ज्योतिष सीख लेंगे तो मेरा दावा है ज्योतिष का जो मूल उद्देश्य था हमारे ऋषि मुनियों का, वो उद्देश्य था समाज को एक करना, समाज को आपस में प्रेम भाईचारा एक दूसरे से जोड़ करके रखना। और इस बात को मैं सिद्ध करूंगा। मैं अपने जितने भी जो हमारे पास परामर्श लेने आते हैं लोग या ऑनलाइन जिनको मैं परामर्श देता हूं, उन सब से मैं एक ही बात कहता हूं कि न तो आपको रत्न पहनने हैं और ना ही आपको कोई दान किसी प्रकार का कोई करना है। हाँ, दान करना है, प्राणियों को करो, मनुष्यों को करो, जिसको भी करना है। भोजन कराओ, आचार्यों को कराओ, बच्चों को कराओ, कन्याओं को कराओ। रत्न सबसे अंतिम विकल्प है। प्रार्थना करें, पूजा करें। अगर किसी की पूजा करते हैं तो वो ग्रह स्वतः सही हो जाएगा। और बहुत सरल उपाय हैं। आप अगर समाज के दबे कुचले वर्ग, जो मजदूर वर्ग है, छोटे लोग हैं, इनको खिलाना पिलाना चालू करिए। पैसे मत दीजिएगा, धन देने से उसका दुरुपयोग हो सकता है, तो पैसे मत दीजिएगा। लेकिन अगर खिलाएंगे पिलाएंगे आपके शनि खुश हो जाएंगे। कितना सरल उपाय है। जो दूसरे धर्म के लोग हैं, दूसरे मजहब के लोग हैं, उनसे रिश्ते अच्छे करें, अच्छे रिश्ते बना के चलें, उनके प्रति प्रेम भाईचारा सद्भावना बना के चलें, आपका राहु सही हो जाएगा। कितना सरल उपाय है। पिता का सम्मान करें। सत्ता में बैठे हुए लोग, राजनेता, इन लोगों का सम्मान करें। पिता के पैर छुएं, आशीर्वाद लें। पिता कैसे भी हों, अच्छे हों बुरे हों, क्योंकि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि पिता तपती दोपहरी होते हैं। पिता मां की तरह आंचल नहीं होते, पिता तपती दोपहरी होते हैं, लेकिन वो नारियल की तरह होते हैं। तो पिता कैसे भी हों, लेकिन आपका दायित्व है पिता का सम्मान करना, उनके पैर छूना। आपके सूर्य सही हो जाएंगे। किसी भी विद्वान व्यक्ति का, अपने गुरुओं का, शिक्षकों का, विवाहित व्यक्ति अपनी पत्नी का और पत्नी अपने पति का, क्योंकि पत्नी और पति दोनों एक दूसरे के लिए गुरु होते हैं। याद रखिए इस चीज को, शायद आपने ना सुना हो अभी तक। जुपिटर होते हैं दोनों एक दूसरे के लिए। तो पति पत्नी का सम्मान करे और पत्नी पति का सम्मान करे। अपने बुजुर्गों का सम्मान करें, बड़ों का सम्मान करें, अपने गुरुओं का, सम्मानित लोगों का सम्मान करें। आपका जुपिटर सही हो जाएगा। छोटी बहनों का, छोटी कन्याओं का आप सम्मान करें। जो एक तृतीय वर्ग है, जिसे हम लोग ट्रांसजेंडर कहते हैं, उनका सम्मान करें, उनका मजाक ना बनाएं, उनके दिल को जो है ना तोड़ें। आपका बुद्ध सही हो जाएगा। अपनी पत्नी का सम्मान करें, बड़ी बहन का सम्मान करें, विधवा स्त्री का सम्मान करें। आपका शुक्र सही हो जाएगा। जीव जंतुओं पर आप दया करें, खास करके चौपाया, जिसमें भी कुत्ता, आप इनका सम्मान करें। इनको खिलाएं पिलाएं, प्राणियों को खिलाएं,
आपका केतु सही हो जाएगा। छोटे भाइयों को प्यार दें। अपनी उम्र से छोटे जो लोग हैं पुरुष, आप उनके साथ अच्छे संबंध स्थापित करें। हनुमान जी की सेवा करें, आपका मंगल सही हो जाएगा। तो कितनी अच्छे अच्छे उपाय हमने आपको बताए, बातों बातों में बहुत उपाय हैं तमाम। अब आज इस वीडियो को मैं प्रारंभ करने वाला हूं, उससे पहले यदि आपको मेरे ये वीडियो, मेरी बातें आपको अच्छी लगती हैं तो दो बातें मैं कहना चाहूंगा कि पहले तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, जल्दी से जल्दी आप संख्या बढ़ाइए जिससे कि मुझे भी थोड़ा उत्साह आए, और आप अधिक से अधिक शेयर करें। आपको अच्छा लगेगा तो ही शेयर करेंगे। क्यों? और मुझे मालूम है कि मैं वो चीजें आपको बताऊंगा जो शायद वो चीजें आपको पूरी की पूरी दूसरी जगह ना मिलें। कुछ तो मिलेंगी, लेकिन हम कुछ अपनी ऐसी चीजें आपको देंगे जो मैंने अपने रिसर्च से, अपने अनुसंधान से सीखी हैं। तो आगे चलते हैं, और यदि किसी को मुझसे परामर्श लेना है व्यक्तिगत रूप से तो मेरी वेबसाइट www.bnkastro.com पे जाकर के आप एक फॉर्म है उसको भर करके मुझसे जुड़ सकते हैं, या दिए गए नंबर पर आप व्हाट्सएप कर मुझसे संपर्क कर सकते हैं और परामर्श ले सकते हैं। आज के इस वीडियो में मैं कुंडली में बताने वाला हूं, आप अंत तक देखिएगा, आपको पूरी जानकारी A to Z मिलेगी कि जो 12 भाव हैं कुंडली के, ये देखिए जो मैंने लगाया है, इसमें 12 भाव बने हुए हैं। किसी भी लग्न, किसी भी राशि, किसी भी अंक से आपको कोई मतलब नहीं है। ये मत कहने लगना कि ये लग्न है, ये राशि है, ये अंक है। अभी मैं कोई राशि और अंक की बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ भाव की बात कर रहा हूं। भाव का मतलब लग्न प्रथम भाव, और उससे हम एंटी क्लॉकवाइज चलते जाएंगे और 12 तक पहुंच जाएंगे। ठीक है, जो बिगनर्स हैं उनको लिए बता रहा हूं, बाकी जो जानकार लोग हैं वो सब जानते हैं। तो 12 भाव। अब पहला भाव मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि पहला भाव 4 त्रिकोण बताए थे, धर्म त्रिकोण, अर्थ त्रिकोण, काम त्रिकोण और मोक्ष त्रिकोण मैंने बताए थे। तो धर्म त्रिकोण से शुरू करते हैं। धर्म त्रिकोण में हमारा वर्तमान जीवन क्या है? लग्न है। हमारी लग्न जो होती है वो हमें बताती है, लग्न से पता चलता है हम कैसे हैं, हमारी आत्मा कैसी है, हम वास्तविकता वाले हैं या हम बनावटी हैं, हम जो हैं वो हैं या जो दिख रहे हैं वो नहीं है। कहां से पता चलेगा? लग्न से पता चलेगा। आप छुपा नहीं पाएंगे, आपकी लग्न आपको बताएगी कि आप कैसे हैं। लेकिन लग्न का मतलब फिर वही 1 2 3 नंबर पे मत जाइए, भाव की बात कर रहे हैं। पहला भाव, उसको चूंकि लग्न बोलते हैं इसलिए मैंने बोला। तो जो पहला भाव है वो बताता है कि व्यक्ति कैसा है, इसका व्यक्तित्व कैसा है, ये आत्मा कैसी है, ये खुश मिजाज है कि दुखी है, रंग कैसा है, रूप कैसा है, आंतरिक स्वरूप कैसा है और बाह्य स्वरूप कैसा है, ये पवित्र है कि पापी है, ये काम वासना में लीन है, क्रोधी है या विद्वान है, या महात्मा है, या धर्म को मानने वाला है। ये सब कौन बताएगा? ये पहला घर बताएगा। समझ गए? और भी बहुत कुछ है, आगे जब आप एक एक ग्रह को बताना शुरू करेंगे तो उसके बारे में बताएंगे। अब आते हैं द्वितीय भाव पर। द्वितीय भाव जहां पे कुंडली में लिखा हुआ है, ये द्वितीय भाव है जन्म के बाद हमारा बचपन, हमारा कुटुंब, हमारा परिवार और हमारा बैलेंस। बैलेंस केवल बैंक बैलेंस नहीं, बैंक बैलेंस तो है ही है, हमारी इच्छाओं का बैलेंस, हमारे कर्मों का बैलेंस, हमारे सुखों का बैलेंस, हमारी यादों का बैलेंस। कहते नहीं है
बचपन में ऐसे हम लोग खेलते थे, सब भाई बहन एक साथ खूब एंजॉय करते थे। ये क्या है? यादें हैं ना। तो यादों का जो बैलेंस है, ये पिटारा कहाँ से देखेंगे? हम बचपन में कैसे थे, हमारा कुटुंब कैसा है था, हमारे कुटुंब में पुण्यात्मा है या दुरात्मा है, हमारे कुटुंब में लोग प्रेम स्नेह से रहते हैं या क्रोध के वशीभूत रहते हैं, ये हमारा जो द्वितीय भाव है वो बताएगा। हमारी वाणी कैसी है, हम बोलते कैसा हैं, हमारे अंदर कला कैसी है, क्या हमारे कंठ में सरस्वती है, क्या वाणी में हमारे ओज है, या अपनी बात को हम अपने मन में ही रख लेते हैं, हमारी अभिव्यक्ति कैसी है, समाज में हमको कैसे माना जाता है, क्या हम धनाढ्य परिवार में जन्म लिए या गरीब परिवार में उत्पन्न हुए, हमारा परिवार क्या सक्षम है या सामाजिक रूप से क्या ख्याति प्राप्त है, ये कौन बताएगा? द्वितीय भाव। ठीक। अब तीसरा घर आता है। तीसरा घर क्या होता है? तीसरा घर जो है वो दूसरे से दूसरा है और लग्न से तीसरा है। तो लग्न से तीसरा हमारा वो पराक्रम है, हमारा आत्मबल है, हमारा साहस है। ठीक। लेकिन हमारे कुटुंब का वो हमारे कुटुंब का पड़ोस है, हमारे कुटुंब का पड़ोस है। हमारे बचपन के जो छोटे साथी, मित्र, यार, दोस्त, वो यहीं से देखेंगे। छोटी छोटी सी यात्राएं, बड़ी यात्राएं नवम भाव से देखेंगे, छोटी यात्राएं सेकंड हाउस से देखते हैं। हमारी लेखन शैली, हमारी पत्रकारिता, हमारा कम्युनिकेशन, हमारा मीडिया माध्यम, हमारे विचारों का प्रवाह, हमारे विचारों में तर्क संगतता, लोगों के साथ जुड़ना, हमारी कनेक्टिविटी, हमारा नेविगेशन सिस्टम, हेलो हेलो जो फोन पे बोलते हैं, इंटरनेट, ये जो चीजें हैं, हमारे अंदर जो कला छुपी हुई है, कौन सी कला है हमारे अंदर, कौन कौन सी कलाओं को जानने वाले हैं, ये हमारा तीसरा घर बताता है। और काल पुरुष की कुंडली में इसके मालिक होते हैं बुध देव। ठीक है। छोटे भाई बहन भी यहीं से देखते हैं, छोटे भाई बहन को भी हम यहीं से देखते हैं। अब आते हैं चौथे घर में। चौथा घर क्या है? चौथा घर है जमीन के नीचे का क्षेत्र, हमारा भूमि, भवन, वाहन। कैसे वाहन होंगे, कैसी भूमि होगी, होगी कि नहीं होगी, भवन होंगे कि नहीं होंगे, एग्रीकल्चर लैंड होगी कि नहीं होगी, और क्या इनसे हम सुख ले पाएंगे। हमारी मां, लग्न से ये चौथा है, लग्न से ये चौथा है, और कुटुंब से ये तीसरा है, अर्थात कुटुंब का पराक्रम है। समझ रहे हैं? और हमारा सुख है, क्योंकि चौथा भाव सुख का भाव है। क्यों? सबको सबसे ज्यादा सुख कहां मिलता है? अपने घर में। कहीं भी जाइए, कितना भी घूम आइए, लेकिन लौट करके जो आनंद आने वाला है वो अपने घर ही में आता है। अच्छी नींद अपने घर में आती है। क्यों आती है? क्योंकि ये अर्धरात्रि का घर है। ठीक है। यहां पर मां की ममता है, यहां मां का ममत्व है, आपका बचपन है, आपकी प्राथमिक शिक्षा है। आपके घर में जल का स्रोत कैसा है, आपके घर के आसपास क्या है, कुआं है, तालाब है, नदी है, झरना है, क्या है, वो सब आपका यहीं पर है। और मोक्ष त्रिकोण का पहला घर है। यहां से पता चलेगा
कि आपकी माता श्री कैसी हैं, धर्म कर्म वाली महिला हैं, आपके ऊपर आपकी मां की छवि प्रदर्शित होगी। चूंकि मां के घर से आपकी जो लग्न है वो 10वीं है, 10म भाव है, तो मां का कर्म क्षेत्र है आपकी लग्न, अर्थात मां का कर्म क्षेत्र आप हैं। समझिए जरा कि मां का कर्म क्षेत्र आप हैं, अर्थात मां किससे जानी जाएंगी? अपने पुत्र के कर्मों के आधार पर। कहा जाएगा यदि आप एक अच्छे, जैसे मान लीजिए हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हैं मोदी जी, तो मोदी जी के आधार पर उनकी मां को जाना गया। समझे? कोई नहीं जानता था मोदी जी की मां को, लेकिन मोदी जी के जो कर्म थे उसके आधार पर उनकी मां को जाना गया। तो मां के कर्म हैं कौन? पुत्र, अर्थात पुत्र जैसे कर्म करेगा मां की ख्याति उसी प्रकार से होगी। और दूसरा तरीका कि मां के जो कर्म होंगे वो पुत्र में दिखाई पड़ेंगे। आप समझिए इस चीज को। देखिए ज्योतिष खाली वो नहीं है जो आप किताबों में पढ़ लें। ज्योतिष वो है जिसे आप समझें और एक दूसरे से आप टैली करके मिलाने की कोशिश करें। तो चतुर्थ भाव से 10वां भाव है आपकी लग्न, पहला घर, और पहला जो घर है आपका वो मां का कर्म क्षेत्र है। तो आपकी लग्न में, आपके व्यक्तित्व में वो चीजें होंगी जो आपकी मां के अंदर होंगी। देखिए कितनी अच्छी बात मैंने बताई आपको। बिल्कुल स्किप, आप उसको वीडियो को स्किप ना करें, आखिरी तक देखें, नहीं तो छूट जाएगा। और ये चीज आपको अन्य जगह नहीं मिलेंगी, मेरी गारंटी है इस बात की। तो अब चौथे भाव से आगे बढ़े। चौथे भाव में हम ये सब देखेंगे। 5वें में पहुंचे। 5वें में जब पहुंचते हैं तो 5वां क्या है? हमारा पूर्व जन्म। हम कहां से आए, हम कैसी आत्मा थे। हम 5वें घर से जानेंगे कि हम कैसी आत्मा थे। अब पूर्व जन्म में, और जानना क्यों जरूरी है? हमें पता चलेगा ना हम क्या क्या काम करके आए हैं। इससे क्या फायदा होगा? इससे फायदा होगा कि पंचम से पंचम, इस 5वें से 5वां 9वां घर है। पंचम से पंचम 9वां घर है, अर्थात हमारे इस पूर्व जन्म से 5वां घर 9वां घर है। 9वां घर क्या है? 5वां क्या होता है? बुद्धि का, अकल्ट का, ज्योतिष का, इन सब चीजों का है। और सूक्ष्म बुद्धि का, उच्च शिक्षा का। उच्च शिक्षा कब आएगी? जब सूक्ष्म बुद्धि आपके अंदर होगी, तभी तो हायर एजुकेशन आप ले पाएंगे। तो अगर आप 5वां घर जान लेंगे, समझ लेंगे कि हम कौन हैं अपने बारे में, तो 9वें भाव पर कभी दोष नहीं देंगे कि अरे हमारा तो भाग्य ही खराब है। अक्सर देखिए लोग कहते मिलेंगे मेरा तो भाग्य खराब है। भाग्य को वो लोग दोष देते हैं जो पंचम भाव का ज्ञान नहीं रखते, जो पंचम भाव को जानने की कोशिश नहीं करते, वो भाग्य को दोष देते हैं। कितनी अच्छी बात बताई, क्योंकि पंचम से पंचम है आपका 9वां घर। तो यदि आपने अपने पंचम को जान लिया कि मैं कौन हूं, मैंने पूर्व जन्म में क्या कर्म किए, मेरी बैलेंस शीट क्या लिख के आई है, ठीक, उसके आधार पर हमारा भाग्य है। अब हम भाग्य को दोष देना बंद करें, अब हम कर्म करें और कर्म के आधार पर अपने भाग्य को बदल दें। यह चीज सीखने को मिलेगी। तो पंचम भाव आपका प्रेम का भी है, आपके रोमांस का भी है। पंचम भाव माइक्रो जो इंटेलिजेंस है, सूक्ष्म बुद्धि, उसका भी है। आपकी समझ का है, आप कितने समझदार हैं, इसका भी है। शासन से आपको कौन कौन सी चीजें, क्योंकि काल पुरुष की कुंडली में ये सूर्य भगवान का घर है, तो आप कैसे हैं, तेजस्वी हैं, कौन है, शासन से, सत्ता में कौन लोग हैं जो आपकी मदद करेंगे, ये इस बात का भी घर है। आपका जो शेयर बाजार है, लॉटरी है, सट्टा है, ये सब चीजों का घर आपका पंचम भाव है। आपकी तैयारी है, आपकी प्रिपरेशन है, आपकी अकादमिक शिक्षा है, पंचम भाव। ठीक है, बहुत कुछ है, बहुत सी चीजें याद आती जाएंगी, बताते जाएंगे। अब आ गए छठे भाव पर। छठा भाव वो
कुंडली का जो है लग्न से छठा है और दूसरे से पांचवां है, अर्थात हमारा कुटुंब, हमारा जो परिवार, उसकी ये सूक्ष्म बुद्धि है, उसके लिए ये माइक्रो इंटेलिजेंस है, उसके लिए ये जो है एक शिक्षा दीक्षा है कि कुटुंब में लोग कैसे होंगे, पढ़े लिखे होंगे कि नहीं होंगे, ये वहां से पता चलेगा। मतलब कुटुंब के बारे में जानना हो तो आप द्वितीय हाउस से और छठे हाउस को देख लीजिए, सेकंड से ये पंचम बैठेगा और हमारे लिए छठा है। तो हमारे लिए क्या है? कंपटीशन, प्रतियोगिता, प्रतिस्पर्धा, हमारे अंदर फाइटर स्पिरिट कैसी है, हम कितना द्वंद्व करने में समर्थ हैं। द्वंद्व का मतलब केवल मारपीट नहीं होती, द्वंद्व का मतलब होता है कि सामने वाले को फेस करना, हम कितना फेस कर सकते हैं। और ये घर हमारे शत्रुओं का भी है, हमारे रोगों का भी है। रोग भी शत्रु होते हैं, तो चाहे वो रोग वाले शत्रु हों या समाज वाले शत्रु हों। और ऋण, तो ऋण भी हमारा शत्रु है, तीनों शत्रु हैं हमारे। तो तीनों को हम यहां से देखते हैं छठे घर से। ये हमारे मामा का भी है, हमारी मौसी का भी है, ठीक है ना। तो और ये प्रतियोगिता का भी है, सरकारी सर्विस का भी है, गवर्नमेंट जॉब में क्या करेंगे कैसे करेंगे इसका भी है। तो यहां से हम ये चीजें देखते हैं। अब चलते हैं सातवें भाव में। सातवें भाव में जब हम चलते हैं तो सातवां भाव हमारा है संधि का। वो संधि समाज के बीच में हो सकती है, दो लोगों के बीच में हो सकती है, दो देशों के बीच में हो सकती है, पति पत्नी के बीच में हो सकती है, किसी के बीच में भी संधि हो सकती है। और परिणय एक संधि है। मैं बनाऊंगा इस पर वीडियो कि पति पत्नी कौन होते हैं, ये कौन है पूर्व जन्म के जो पति पत्नी बनाए जाते हैं, इस पर मैं पूरा वीडियो बनाऊंगा। तो सातवां भाव हमारी संधि का है, हमारी सामाजिकता का है। हम विदेश भाव को भी सातवें भाव से देखते हैं, जोड़ के देखते हैं, चतुर्थ से, सातवें से, नवें से और 12वें से, इनसे हम विदेश भाव को देखते हैं। तो सातवां भाव हमारे व्यापार का भी है, हमारे वाणिज्य का भी है, समाज का भी है। समाज में हमारा कैसा रिश्ता, कैसा हमारा है, हम राजनीति में कैसा करते हैं, समाज में कैसा कर सकते हैं, इन सब चीजों में हमारा ये। हाँ, ये जो छठा भाव है ये दान पुण्य का भी होता है, धर्मार्थ कार्यों का भी होता है, समाज सेवा का भी होता है। ये छठा भाव बहुत से होते हैं, जितना याद आता जा रहा है उतना मैं आपको बताता जा रहा हूं, क्योंकि कहीं किताब से रट करके नहीं बोल रहा आपसे। तो आपका विवाह भी होता है, सप्तम, आपका जो सप्तम हाउस है ये विवाह भी है, ठीक है। अब अष्टम, अष्टम कौन है? अष्टम आपकी ससुराल है, ठीक है। और आपके कुटुंब से सप्तम है, आठवां भाव। आपके घर से, आपका जो परिवार कुटुंब है वहां से सातवां घर है, इसीलिए ससुराल और परिवार के मध्य में पुरुष पिसता है। क्योंकि कोई भी घर, अपने घर से सातवां जो घर होता है वो मार्केस होता है। समझ रहे हैं बात को? तो आपको सामंजस्य स्थापित करना होता है। और आठवां घर क्या है? आकस्मिकता का, आकस्मिकता, अचानक जो होगा अचानक होगा, पता नहीं चलेगा। अकल्ट का है, तंत्र मंत्र का है, साधना का है। हम तंत्र मंत्र को कुछ सीमा तक छठवें भाव से भी देखते हैं, लेकिन मूल रूप से ज्योतिष को लेकर के, अकल्ट को लेकर के, गूढ़ शिक्षा, गूढ़ विद्या, छुपी हुई गहराई से चीजों को निकालना, माइंस, समुद्र के अंदर की चीजें, रिसर्च, अनुसंधान, बड़े बड़े अनुसंधान, बड़े बड़े साइंटिस्ट जो होंगे उनका अष्टम भाव बहुत दमदार मिलेगा। तो ये सब हमको आठवें भाव से, आठवां भाव जीवन भी है, आठवां भाव मृत्यु भी है, ये सब कुछ है। तो इसे हम आठवें भाव से देखते हैं। अब आते हैं नवें भाव पर। तो जो नवां भाव है वो हमारा भाग्य है, हमारा धर्म है, हमारी तपस्या है, हमारी पूजा है, हम पूर्व जन्म से क्या भाग्य लेकर के आए उसको बताता है।
बड़ा पवित्र भाव है, नवम भाव, और हमारे पिता का भाव भी माना जाता है कि पिता का आशीष हम पर कितना है। फिर है 10वां भाव। तो जो 10वां भाव है वो हमारा कर्म है। शनि यहाँ के मालिक हैं काल पुरुष की कुंडली में। कर्म है, कार्य क्षेत्र है, वर्किंग प्लेस है, दोपहर का समय है, पिता का घर है, पिता का आशीष है, आकाश कहते हैं, चतुर्थ को धरती कहते हैं और दसम को आकाश अंतरिक्ष कहते हैं। तो धरती माने माँ और आकाश माने पिता। तो 10वां भाव हमारा हमारे कर्म को बताता है कि हम क्या कर्म लेके आए, हमारे कौन से कर्म आज हैं जो हम लेके आए और जो हमें करना है। 11वां भाव। 11वां भाव देखो फिर से कर्म का दूसरा भाव, कर्म से दूसरा। तो कर्म से दूसरा क्या है? हमारा बैलेंस, हमारी आय, हमारी अर्निंग, ठीक है ना। तो जैसे कर्म करेंगे वैसा फल देगा भगवान। जैसे हम कर्म करेंगे उसी के आधार पे तो हमें लाभ मिलेगा, ठीक है ना। तो एकादश भाव क्या है? हमारी इच्छा पूर्ति, हमारी डिजायर्स। हम मेहनत करेंगे, परिश्रम करेंगे, परीक्षाएं देंगे तो हमारी इच्छा पूर्ति होगी, हमें सर्विस मिलेगी, अच्छी मनचाही नौकरी मिलेगी, है ना। तो एकादश भाव हमारा क्या है? डिजायर्स का, हमारी इच्छाओं की प्रतिपूर्ति, हमारी आय का स्रोत। सेकंड हाउस, आय जो आई उसका बैलेंस है, बैंक बैलेंस करना, बचा के रखना। और 11th हाउस अर्निंग है, डेली आने वाले आय के स्रोत, ठीक, वो हैं। और हमारे बड़े भाई बहन हैं, 11th हाउस। ये सब चीजें हमारे 11th हाउस से हम लोग देखते हैं। फिर है हमारा आखिरी 12वां भाव। 12वां भाव हमने आपको जैसे पहले भी बताया है कि ये मोक्ष का भाव है। हम चीजों को छोड़ना शुरू कर देते हैं। विदेश का भाव है, समुद्र तटीय क्षेत्र है, पागलखाना, जेल, दवाखाना, धर्मार्थ औषधालय, धर्मार्थ संस्थान, और यही सुख की सैया, यही काम वासना की सैया, यही हमारा बेडरूम, ये भी है। तो 12वां भाव ये भी है। तो मैंने आपको आज इस वीडियो में समस्त 12 भावों के विषय में अपने क्षमता के हिसाब से जो भी मुझे याद आता गया मैं आपको बताता गया। यदि आपको मेरे वीडियो अच्छे लग रहे हों तो प्लीज़ शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और लाइक करें। यदि आपको मुझसे परामर्श लेना है तो मेरी वेबसाइट www.bnkastro.com पे जाकर के आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, या दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं और परामर्श ले सकते हैं। यदि आपको मेरे वीडियो अच्छे लग रहे हों तो कमेंट बॉक्स में जाकर के अवश्य आप हमें बताएं, और क्या क्या और आप चाहते हैं, कैसे वीडियो बनवाना चाहते हैं आप मुझे बताएं। मैं अपने हिसाब से एक एक करके बनाता जाऊंगा। जो भी मुझे समझ में आएगा, अच्छा लगेगा, मैं आप तक पहुंचाऊंगा। मेरा उद्देश्य है कि हर व्यक्ति ज्योतिष में जानकार बने, कोई उसे बेवकूफ़ न बना सके। नमस्कार, धन्यवाद।